सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। तेल तलाश करने वाली कंपनियों ने ज़र अराजी के ज़ेरे इस्तेमाल ताना डैम का भी मुहासरा करके तेल की तलाश शुरू कर दी है। कोहाट के इलाका लाची में खेलों के मुकाबलों का आगाज हो गया। एक जानिब औरकज़ई एजेंसी में अमन कायम हो चुका है तो दूसरी जानिब पॉलिटिकल एजेंट मोहम्मद जुबैर ने मीडिया के नुमाइंदों के औरकज़ई दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। न्यूज अब तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है हेड ऑफिस मॉडल टाउन कोहाट। और अब इन खबरों की तफसील। बिलाशुबा कोहाट में तेल और गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं। दूसरी जानिब तेल तलाश करने वाली कंपनियों ने ज़र अराजी के ज़ेरे इस्तेमाल ताना डैम का भी मुहासरा करके तेल की तलाश शुरू कर दी है। तहकीकाती इदारों का कहना है कि इस इलाके में तेल के वसी ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन ताना डैम में मौजूद पानी के बीचों बीच तेल की खोज के लिए बारूदी धमाके किए जा रहे हैं, जिससे डैम में मौजूद लाखों की तादाद में मछलियों की हलाकतों में इजाफा होता चला जा रहा है। इस हवाले से मुंसलिक कंट्रैक्टर मोहम्मद जमील का कहना है। जी, मेरा नाम ठेकेदार मोहम्मद जमील है। मैंने 60 लाख रुपए इस ठेके में लगाए हुए हैं और तकरीबन 6 लाख मछलियों के बच्चे डाले हैं, जो कि अभी पल बढ़ के तकरीबन 2.5 से 3 किलो वज़न के हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे आए दिन धमाके हो रहे हैं तेल की तलाश के सिलसिले में और मुझे लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, तो मेरे नुकसान का भी तो कोई इजाला करे। जमील का मजीद कहना है कि मेरे होने वाले नुकसान का फौरी अजाला किया जाए। कैमरामैन साजिद रहमान के साथ अलीम हैदर। कोहाट के इलाका लाची में खेलों के मुकाबलों का आगाज हो गया। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और घोड़सवारी के मुकाबलों के लिए म्यूनिसिपल ग्राउंड पर अलग अलग मुकाबले जारी हैं। क्रिकेट मुकाबलों में इलाका भर से 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस सिलसिले में होने वाले इफ्तिताही मैच में जुमा खान क्लब और यंग खटक क्लब के माबैन मुकाबला हुआ। टॉस जीतकर पहले खेलते हुए यंग खटक क्लब ने 151 रन बनाए। मोहम्मद यूनस 56 रन के साथ नुमाया स्कोरर रहे। इसके जवाब में जुमा खान क्लब की पूरी टीम 140 रन बनाकर आउट हो गई। यूं यंग खटक क्लब ने अपने पहले मैच में कामयाबी हासिल करके अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। एक जानिब औरकज़ई एजेंसी में अमन कायम हो चुका है तो दूसरी जानिब पॉलिटिकल एजेंट मोहम्मद जुबैर ने मीडिया के नुमाइंदों के औरकज़ई दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। आखिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बिलाशुबा औरकज़ई एजेंसी में पाक फौज का अमन के क़याम में अहम किरदार है तो दूसरी जानिब मीडिया ने भी बहाली अमन के लिए मौसर किरदार अदा किया है। लेकिन न जाने क्यों औरकज़ई एजेंसी के पॉलिटिकल एजेंट मोहम्मद जुबैर को सहाफ़ी एक आंख नहीं भाते। गुज़श्ता रोज क़याम अमन के हवाले से जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान की दावत पर जब मीडिया ने कवरेज के लिए एजेंसी जाना चाहा तो लेवी चेक पोस्ट पर मौजूदा इंतजामिया ने सख्त लहजे में एजेंसी की हदूद में दाखिल होने से मना कर दिया। मीडिया के साथ पॉलिटिकल इंतजामिया के इस रवैये पर JUI फे फाटा के रहनुमा मौलाना अब्दुल शकूर ने पॉलिटिकल इंतजामिया के नामुनासिब रवैये पर गम व गुस्से का इजहार करते हुए कहा, आवाम का जो आवाज़ है वो आवाम तक पहुंचाते हैं। तो PA का जो रवैया है इससे तो ये मालूम होता है कि ये इस इलाके में अमन नहीं चाहते। इस इलाके में उनका जो रवैया है उससे यही मालूम होता है कि वो इंतहा पसंदी को हवा दे रहे हैं और बर्दाश्त के अनसर जो जमहूरियत से पैदा होती है। जमहूरियत हमारा बुनियादी हक़ है और हमारे आईन ने इस हक़ को दिया है, वो हमसे छीन लेना चाहते हैं। और ये मीडिया जो हैं ये कौम की ज़बान है, अगर इसको दबाना चाहते हैं कि उससे वो ख़ुद दब जाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी कि इस PA, इस APA, इस पॉलिटिकल सिस्टम के ख़िलाफ़ हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे कि आप जो हैं इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। ख़ासकर फाटा पर जो आपके आमिराना तसल्लुत है इसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह हम हर जगह आवाज़ उठाएंगे। असम्बली में भी इंशाल्लाह आवाज़ उठाएंगे और मीडिया पर भी आवाज़ उठाएंगे। आवाम की आखिर हद तक हम जाएंगे कि हमारे सहाफ़ी बरादरी के साथ आपका ये रवैया जो है और ख़ासकर जमीयत उलमा इस्लाम के साथ उनका जो रवैया है वो इंतहाई मज़मूम है। हम उनकी मज़म्मत करते हैं। हुकूमत का फ़र्ज़ बनता था कि वो आते और ख़ुद आपको दावत देते कि आप आ जाएं इलाके में। हमने अमन कायम किया है। ये तो जो PA का जो रवैया है इससे तो ये मालूम होता है कि पाकिस्तान में कौमी एक्शन प्लान के ख़िलाफ़ ये काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आज हम यहाँ जाते और ये हमारे इस औरकज़ई एजेंसी के आवाम की आवाज़ और यहाँ की हालात आप दुनिया तक पहुँचाते तो इससे एक सगाली का पैगाम पहुँच जाता और उनका भी एक इसमें नाकामी था।
یہ ان کی بدنامی ہے وہ، یا اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آج تک جو کچھ کیا ہے امن کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، علاقے کے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، تو اپنے ان کے جو یعنی ان کی جو عیوب ہے ان کو چھپا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ گندی حرکت کی ہے۔ قبائلی عوام کا کہنا ہے کہ اگر میڈیا کو عوام کی آنکھ، کان اور زبان کہا جاتا ہے تو پھر آخر کیوں پولیٹیکل انتظامیہ ہیل و حجت سے کام لے رہی ہے۔ محمد یاسین، بیوٹیفل کوہاٹ۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، کل دن بھر کی خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔